हेलो स्टूडेंट, तो यह है प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है कि नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक नीरज है, एक मयंक है। तो किसके पास ज़्यादा आम बोल रहा है? नीरज के पास। कैसे? नीरज के पास मयंक से 3 गुना। मयंक के पास जितना आम था उससे 3 गुना नीरज के पास है। उसी को लिखा है नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाते हैं, तो जितने आम थे इसके पास उससे और ज़्यादा दे रहे हैं। मयंक को 8 आम दे रहे हैं और नीरज को 6 आम दे रहे हैं। ठीक है, तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इसको जो बटे में बांटेंगे तो जो है 1/2 होता है, बोल रहा है इसके आम का अनुपात को। तो बताइए दोनों के पास कितने आम हैं। चलिए इसको हल करते हैं, ये भी बहुत ही सरल है। ठीक है, इसको बस आपको जो है जो लिखा हुआ है शब्द में उसको जो है अंकों में बदलने आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बदल दिए तो आपको जो है बनाना आ गया। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं किसी के पास कोई आम की संख्या जो है 1 से है, मान लेते हैं। नीरज के पास अगर मानेंगे तो नीरज तो मयंक से 3 गुना है, तो मयंक को पहले मानना पड़ेगा। ये जो है 3 गुना है तो 3 ऐसे नहीं मान सकते। ठीक है, तो मयंक को पहले मानेंगे। तो मयंक के पास जितने आम है उसमें 3 का गुना कर देंगे तो नीरज का आम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माना मयंक के पास x आम है। ठीक है, मयंक के पास x आम है तो नीरज के पास कितना होगा? नीरज के पास 3 गुना बोल रहा है। नीरज के पास मयंक से 30 गुना। मयंक के पास x है तो नीरज के पास कितना होगा? इसमें 3 का गुना कर देंगे तो नीरज के पास 3x आम होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है 3 गुना है मतलब 3x रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यदि मयंक को 8 आम देते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, उसी को प्रश्नानुसार बोलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार मयंक को 8 आम देते हैं, तब क्या हो जाएगा? मयंक के पास कुल आम कितना हो जाएगा? मयंक के पास कुल आम कितना होगा? उसको 8 आम देने पर 1 से धन 8 हो जाएगा। ठीक है, या 8 आम देने के बाद मयंक के पास कुल आम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और नीरज को 6 आम दे रहा है तो इसको लिखेंगे नीरज के पास कुल आम। इसको 6 आम और दे रहा है, अभी तो इसके पास 3x आम है। ठीक है, उसमें और 6 दे रहा है तो 3x धन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी को समझना है, ये दोनों में ही असली इसका जो है इसको हल करने का राज छुपा हुआ है। ठीक है, मयंक को 8 आम दिया है तो 1 से धन 8 कर देंगे, क्योंकि मयंक के पास वर्तमान में 1 आम था, उसमें 8 और दे दिया तो उसको 1 से में 8 जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं नीरज के पास तो पहले से 3 गुना आम था। देखिए 3 1 से लिख दिया है, अब उसमें 6 आम अलग से और दे दिया है तो 3 1 में धन 6 जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं? मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तीन दोनों का अनुपात जो है 1:2 हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मयंक के आम अनुपात नीरज के आम, या के को हटाकर का कर देना है। नीरज का आम बराबर ये जो है यही क्या हो जाता है? इसका अनुपात जो है 1:2 हो जाता है, इसे लिखेंगे 1:2 प्रश्न के अनुसार। मयंक और नीरज के आम का अनुपात, तो मयंक का आम अनुपात नीरज का आम बराबर 1:2। ठीक है, इसमें जम गया। चलिए अब इसको लिखेंगे तो ये बटे में बदल सकते हैं इस अनुपात के चिन्ह को। तो मयंक के पास कितने आम है? 1 से धन 8 बटे नीरज के कितने पास आम है? देखिए 3 1 धन 6 है, इसके बराबर बराबर लिख दिए। 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा? वही सा है, आपको पता है तिर्यक गुना होता है, सर्वसमीका वाला जानते होंगे। तो 2 का गुना इसके साथ होगा तो ये 2, 1 से धन 8 हो जाएगा, बराबर 1 का गुना इसके नीचे वाले के साथ होगा तो 1, और इसको 3 1 से धन 6। ठीक है, समझ में आ गया? 2 का गुना इसके साथ हुआ तो कोष्टक में लिख दो, 1 का गुना इसके साथ होगा तो कोष्टक में लिख दें। हो गया। अब कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुना 1 से 2 1 से, 2 का गुना 8 से तो 2 8 16। ठीक है, 1 का गुना करने से तो वो तो वही 6 10 के 10 आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? एक्स वाले को एक तरफ रखो, बिना एक्स वाले को एक तरफ रखो। तो देखिए यहाँ पर 3x बड़ा है तो ये 2x को इसकी तरफ ला देंगे तो 3x ऋण 2x हो जाएगा, और 16 इस तरफ है धन में, इसको रहने दीजिए। ये 6 जो है इसकी तरफ लाएंगे तो ये ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्षांतर करने पर धन जो है ऋण में बदल जाता है, ऋण जो है धन में बदल जाता है। तो 2x से 16 के साथ धनात्मक था तो इसकी तरफ भेज दिए तो ऋण 2x हो गया। 6x सिर पर 6 जो है इसके साथ धन में, इसकी तरफ आया तो ऋण में हो गया। ठीक है, बराबर के उस पार पलटने से चिन्ह बदल जाता है। तो 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आएगा, 3x में 2x घटाएंगे तो सिर्फ 1x आएगा, तो इसे 1 नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ
100 को ही 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 बराबर 10, या इसको सुधार कर लिखना है तो 100 को पहले लिख दो बराबर 10। तो समझ में आया। 100 जो है किसका मान था, 100 जो है मयंक के पास के आम था, ठीक है। तो मयंक के पास कितने आम था, इसको लिख सकते हैं बराबर मयंक का आम, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो लिख देना है कहीं दूसरी जगह, ठीक है। ऐसे लिख देना यहाँ पर कि मयंक के आमों की संख्या 1 से बराबर क्या मिला, 1 से बराबर 10 मिला, तो ये 10 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है मयंक के बाद नीरज का भी निकाल सकते हैं। तो नीरज के आमों की संख्या, इसके पास क्या सूत्र था, नीरज के पास आमों की संख्या जो है 3x था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर 10 है, तो x जगह हम 10 रखेंगे तो 3 गुना 10 हो जाएगा। तो इसके पास नीरज के पास जो है 10 गुना 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसके पास 10 आम, इसके पास 30 आम, ठीक है। यही इसका आंसर है, ये वाला और ये वाला। इस तरह से बनाया जाता है। बस आपको जो है यहाँ पर जो शब्दों में दिया गया है उसको अंकों में किस तरह बदल सकते हैं, वही असली चीज़ है। जैसे यहाँ 1 से धन 8 आया, यहाँ 3 1 से धन 6 आया, ठीक है। तो वीडियो अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसको बार बार देखिएगा और खुद भी प्रैक्टिस करिएगा बनाकर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, ख़राब लगा तो ख़राब बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा, या कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिएगा। चलते हैं, फिर से मिलेंगे कोई दूसरे प्रश्नों के साथ।